हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसी राइटिंग की। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो स्पेलिंग है प्रेसिस दिख रहा है दिखने में, ठीक है, लेकिन हमें जब प्रोनाउंस करते हैं तब इसको प्रेसिस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसी। ठीक है, तो आज से हम ये ध्यान में रखेंगे कि इसको प्रेसी राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स, और ये जो क्लास है आपको NICL AO डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो है डेफिनेशन क्या है प्रेसी का। ठीक है, कि पेपर में तो हमें डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए कि प्रेसी मतलब आखिर में होता क्या है। तो देखिए, अ शॉर्ट वर्जन ऑफ अ स्पीच और रिटन टेक्स्ट दैट कंटेन्स ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब जो भी पैराग्राफ दिया है उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी जो समरी हम लिखते हैं उसको बोलते हैं प्रेसी राइटिंग। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि 1/3 ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स और पैराग्राफ्स, मतलब जितने भी वर्ड्स है पैराग्राफ में, अगर मान के चलिए कि 100 वर्ड्स है तो उसका 1/3 मतलब 1/3 करेंगे हम तो वो हो जाएगा, सॉरी 300 वर्ड्स अगर दिए तो उसका हो जाएगा 100 वर्ड्स। ठीक है, मतलब उसको शॉर्ट में उसकी शॉर्ट समरी लिखनी है हमें। ठीक है, उस दिए हुए पर्टिकुलर पैराग्राफ की। ओके, नेक्स्ट है वर्ड लिमिट विल बी गिवन ऑलरेडी, मतलब वहाँ पे आपको दिया रहेगा कि राइट अ प्रेसी इन 90 वर्ड्स, इन 100 वर्ड्स, इन 80 वर्ड्स, जो भी मतलब वर्ड लिमिट है उसकी वो वहाँ पे मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, एंड एग्जैक्ट वर्ड लिमिट्स फॉर एग्जाम्पल 90 वर्ड्स नॉट लाइक ऐसे। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको वर्ड्स की लिमिट दी है उसी लिमिट में आपको लिखना है। ठीक है, उससे ज़्यादा वर्ड्स आपको नहीं लिखने हैं, उससे आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो मतलब कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम ऐसे में 1-2 वर्ड्स ज़्यादा भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है डेफिनेटली। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वर्ड लिमिट दी है उस पर ही एग्जैक्ट लिमिट में आपको लिखना है। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्रेसी राइटिंग आखिर लिखते कैसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रीड पैसेज ट्वाइस। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी पैराग्राफ दिया है वहाँ पे प्रेसी राइटिंग के लिए वो आपको 2 बार पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है, देखिए, जब आप पढ़ेंगे पहली बार तब आपको थीम, मतलब वो पैसेज की पूरी थीम क्या है, वो पैसेज किस बारे में है, ये आपको जानना है, इसलिए वो पैसेज रीड करना है। लेकिन आपको वो फटाफट उसकी स्कीमिंग करनी है, मतलब वर्ड टू वर्ड ना पढ़ के वो आपको वो एग्जैक्ट थीम क्या है वो आइडेंटिफाई करनी है। अगर मान के चलिए कि प्राइम मिनिस्टर जी की विजिट अभी जो भूटान में हुई है उस बारे में अगर पैसेज आ गया तो भूटान, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी क्यों गए थे, क्योंकि अभी वहाँ पे एक सिटी बन रही है, उसकी सिटी का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, तो वो थीम है कि वो उसको फंड करने के लिए वो वहाँ पे गए हैं, तो वो है थीम। ठीक है, उससे भूटान के हमारे रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे। तो वो, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। तो अगर वहाँ पे कोई भी पैराग्राफ हो सकता है तो आपको उस पैसेज की थीम आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले तो, और नेक्स्ट इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करना है। ठीक है, आपको रफ शीट तो मिलेगी पेपर में, तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप फटाफट नोट कर लीजिए और फिर आपको पैसेज लिखने में वो ईजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1/3 ऑफ वर्ड ऑफ पैराग्राफ। वो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 300 वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल दिए है तो उसको 1/3 करके आप 100 वर्ड्स मतलब उसको एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, नॉट मोर, मतलब उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिव सुटेबल टाइटल। इसका मतलब ये है कि आप जो भी पैराग्राफ मतलब वो समरी लिखेंगे उसके ऊपर आपको एक हेडिंग डालनी है और वो हेडिंग थीम से मैच करनी चाहिए। ठीक है, जैसा अगर रशिया यूक्रेन वॉर है तो आपको लिखना है रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, अगर मतलब कोई भी जो भी थीम है, अब प्राइम मिनिस्टर जी ने अगर किसी हेल्थ केयर सेंटर का इनॉग्रेशन किया है तो उस मतलब उससे रिलेटेड ही थीम आपको मतलब वो टाइटल में दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी टाइटल लिखेंगे वो थीम से मैच होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको वर्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे हाँ अगर ज़्यादा वर्ड्स लिखेंगे तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जैक्ट वर्ड लिमिट पर ध्यान देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है इट्स नॉट लाइन बाय लाइन समरी। अब बहुत से लोग ऐसे भी करेंगे कि लाइन बाय लाइन मतलब एक एक लाइन पढ़कर उसकी समरी लिखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने हैं, ध्यान में रखना है, और उसके बेसिस पर उसके छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आपको पैराग्राफ शॉर्ट करना है। ठीक है, डोंट कॉपी ओरिजिनल सेंटेंस। अब नेक्स्ट, अब अगर जो भी सेंटेंस दिया है वो ओरिजिनल वैसे का वैसे लिखा तो भी आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलने वाले, तो इसलिए आप उसके सिनोनिम्स वगैरह लिख के मतलब सिंपल एंड ईजी सेंटेंस में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट यू मे यूज योर ओन सेंटेंस
टू कॉन्ट्रैक्ट सेंटेंस। अब आप खुद के सेंटेंस बना सकते हो, मतलब अगर कोई बड़ा सेंटेंस दिया है तो आप उसको छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अभी एग्जांपल जैसे आई लाइक नॉट ओनली एप्पल बट ऑल्सो बनाना, ये अगर पूरा सेंटेंस दिया है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, ओके। तो आपको ये लिखना है कि आई लाइक बोथ बनाना एंड एप्पल, ठीक है। मतलब वही सेंटेंस मैंने लिखा है, उसका मीनिंग चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है आपको सेंटेंस का, ठीक है। तो सिर्फ आपको वो सेंटेंस को शॉर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, डोंट कंटेन योर ओन नॉलेज, अवॉइड टू राइट एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब मान के चलिए अगर चंद्रयान के ऊपर मतलब चंद्रयान से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया है, ठीक है। अब वहां पे इंडिया के बारे में बात की है कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने वो किया है, ठीक है। लेकिन वहां पे रशिया के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर पैसेज में, लेकिन मुझे तो पता है कि रशिया ने जो लूनार नाम का एक सैटेलाइट जो भी है वो भेजा था, तो वो उनका मिशन जो है वो फ्लॉप हो गया था। अब ये पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया, लेकिन मुझे उसके बारे में पता है, और अगर मैंने वो उसमें डाल दिया तो वो मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि आपका एडिशनल नॉलेज उसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, जो पैसेज में दिया है उससे ही रिलेटेड आपको लिखना है, एंड वही आपको शॉर्ट समरी करनी है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स लेने हैं आपको। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंप्रेस फ्रेजेस इन प्रेसेस। इसका मतलब ये है कि जो भी अगर कोई फ्रेज हो गया, मतलब फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, जो भी ऐसे दिया रहता है एग्जाम्पल्स, तो वो आपको अवॉइड करने हैं पैसेज में, ठीक है। सो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पैसेज राइटिंग के लिए। एंड अब आगे हम देखने वाले हैं कि उसको लिखते कैसे, ठीक है। सो अब तक हमने देखा है कि टिप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, पैसेज राइटिंग के लिए। तो अब हम ये एग्जाम्पल के लिए ये एक पैराग्राफ लेंगे, तो ये आपको पैराग्राफ पूरा रीड करना है, ठीक है। पैसेज को मतलब पूरा पढ़ना है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड पूरा पैराग्राफ डिटेल में पढ़िए, ठीक है। और पैराग्राफ ऐसे पढ़ना है कि हमें पूरा उसका थीम पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पूरा नीचे तक 183 वर्ड्स है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपको पूरा पढ़ना है ये पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 183 वर्ड्स, ठीक है। फिर से आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। वीडियो को पॉज करके फिर पढ़ना है। तो 183 वर्ड्स दिए हैं, तो आपको उसका 1/3 करना है, तो 1/3 होगा 61 वर्ड्स, ठीक है। तो अब आपने पूरा पढ़ लिया है। तो अब इस पैसेज से हमें क्या समझ में आया कि ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। और वो भी इस तरीके से कि हम एक मतलब सोशल एनिमल है, ठीक है। क्योंकि हम इंडिविजुअल अगर रहेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम सोशल लाइफ में रह सकते हैं सोसाइटी में, तो ठीक है। इस बारे में दिया है पैसेज, मतलब ये हमने थीम पकड़ लिया। तो उस हिसाब से अब हमें उसका टाइटल लिखना है। तो हमने लिखा है ह्यूमन बीइंग अ सोशल एनिमल, ठीक है। तो ये हो गया उसका टाइटल, क्योंकि सोशल वहां पे वो पैसेज आपने पढ़ा है, तो वहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये सोशल एनिमल है, ह्यूमन बीइंग, तो उस बारे में थीम है, तो इसलिए हमें उसी थीम को पकड़कर टाइटल बना लिया, ठीक है। अब देखिए, बीइंग अ सोशल एनिमल वी आर बाउंड अप विथ अदर्स। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ में, मतलब यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया था वहां पे पूरा लिखा था कि व्हेन वी सर्वे अवर लाइव्स एंड एफर्ट्स वी सून ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट द whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings। अब देखिए, इतना बड़ा लंबा सेंटेंस है, उसको हमने छोटा सा बना दिया है कि being a social animal we are bound up with others, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट वहां पे दिया है we notice that whole nature resembles that of the social animals। we eat food that others have produced, wear clothes that others have made, live in house, ठीक है। तो नॉलेज एंड बिलीव्स हैज बीन पास्ड ऑन टू अस बाय अदर पीपल, ठीक है, थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज विच अदर्स हैव क्रिएटेड। अब देखिए, हम फूड, क्लोथ्स, हाउस, सभी के मतलब लैंग्वेज सभी के लिए हम दूसरे ह्यूमन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमने कंबाइन करके छोटा सा बना दिया कि विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेजेस, एक मिनट, आवर फूड, क्लोथ्स, हाउस एंड बिलीव्स आर गिवन टू अस बाय समवन, ठीक है। तो ये बड़ा सेंटेंस था, वो हमने छोटा कर दिया, मतलब इसको पूरे पैसेज को हमने शॉर्ट में बना के उसकी थीम विदाउट द यूज ऑफ लैंग्वेजेस वी वुड बी अ मेयर एनिमल, ठीक है। इफ वी वीआर नॉट अ सोशल एनिमल वी वुड हैव बीन प्राइमेटिव एंड बीस्ट लाइक इन थॉट्स एंड फीलिंग्स दैट सोसाइटी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ पर्सन्स लाइफ, ठीक है। तो ये था पूरा पैसेज का समरी, ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग ये हमने लिख लिया है 61 वर्ड्स में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड आपको अगर NICL AU का एग्जाम पैटर्न देखना है तो आप चैनल पर विजिट करिए, ओके। थैंक यू।